Welcome back class 7th. Let's continue with the same topic, the functioning of state government. Now start with the public health care. The rural areas are more affected than the urban areas. जो rural areas हैं वो ज़्यादा affect होते हैं according to urban areas. क्यों इफेक्ट होते हैं? क्योंकि वहां पे किस चीज की कमी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन टाइम एंड डिले ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स. क्योंकि रूरल एरिया में मोस्टली इन चीजों की कमी होती है. क्लिनिक कम होते हैं, हॉस्पिटल कम होते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की कमी होती है और उनके सही तरीके से मेडिसिन उनको नहीं प्रोवाइड की जाती. All these are reasons that lead to death of the people in village. But now state government have set up many public health centers in cities, towns and villages. अब इन रीजन से क्या होता है कि मोस्टली विलेजेस में लोगों की डेथ हो जाती है. बट अब क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने? अच्छे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स सेटअप की हैं विलेजेस में, टाउन में और सिटीज में. Multi specialty hospitals are also set up in all metro cities. Some of the hospitals provide free medical services and other facilities like scanning, conducting tests, extra for the public. Multi specialty hospitals बनाए गए हैं मेट्रो सिटीज में, जैसे एम्स हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली का, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. इसमें सभी मेडिकल सर्विसेज दी जाती है, जैसे स्कैनिंग, टेस्ट करवाने हैं, ये सारी फैसिलिटीज लोगों के लिए यहाँ पे दी जाती है. देयर आर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिस कंसिस्टिंग ऑफ पंचायत मेंबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स. अब विलेज में हेल्थ और सैनिटेशन की समिति बनाई गई है, जिसमें कौन कौन होते हैं? पंचायत के मेंबर्स होते हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स होते हैं. Health village health and sanitation committee are set up where the population has a strength of 1250 to 1500 to carry out household surveys. अब ये विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समिति कहाँ बनाई जाती है? जहाँ की पॉपुलेशन 1250 से 1500 के बीच में होती है. वहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे किए जाते हैं, हेल्थ प्लान बनाए जाते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं, सैनिटेशन किया जाता है, क्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन नाम की एक दवाई आती है जिसको वाटर में मिक्स किया जाता है, रेगुलर क्लीनिंग की जाती है, इंटरनल पेंटिंग की जाती है रिजर्वियर्स की, समितिस की, और उनको ग्रांट दी जाती है हर साल की. जो समिति बनाई गई है उनकी देखभाल की जाती है, अच्छे से उनको सैनिटेशन किया जाता है, अच्छे तरीके से सर्वे होते हैं गाँव के. A very special and important function of the public health is also take step to prevent the spread of disease like chikungunya, H1N1 virus, jaundice, tuberculosis, malaria, dengue, etc. अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इन जो मोस्टली ऐसी डिसीज होती हैं जो जल्दी फैलती है, जैसे चिकनगुनिया और मलेरिया, डेंगू, इन सबको प्रिवेंशन के लिए वो अलग अलग स्टेप लेते हैं. पल्स पोलियो इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट, कंडक्टेड ऑन संडे एंड इज मार्क्ड एज ए पोलियो डे. अब प्लस पोलियो क्या है? एक अच्छा इनिशिएटिव है. प्लस पोलियो कैंप लगाए जाते हैं हर संडे की संडे, उनको दवाई पिलाई जाती है 5 साल तक के बच्चों को, और इसको पोलियो डे के नाम से बोला जाता है. The hospitals provide free medical services and other facilities like scanning, conducting tests for the people. अब इसके बाद आता है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. अब इसमें क्या है? जो जितने भी ये हॉस्पिटल आते हैं, सेंटर्स आते हैं, कम्युनिटी सेंटर है, अलग अलग तरीके की वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज दी जाती है. द गवर्नमेंट हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल डिसीज. इट आल्सो टेकन स्टेप टू सेफगार्ड एंड राइट टू द लाइफ ऑफ पीपल. अब गवर्नमेंट इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके और उनके लिए अच्छी से अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जाए. प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. Private refer to an activity or service that is organized by an individual or a company or for its own profit.
प्राइवेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी एक्टिविटी या सर्विसेज जिसको कोई एक पर्सन या एक के साथ कोई और जुड़े हों, जो कंपनी होती है, कोई कंपनी वाले अपने प्रॉफिट के लिए, इनका खुद के प्रॉफिट के लिए जिसको चलाते हैं, वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। प्राइवेट सेक्टर टुडे प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सिंपल ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्पेशलिस्टी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा रेंज में सिंपल और सोफिस्टिकेटेड, जहाँ पे हर एक चीज का इलाज संभव है, ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। There are a large number of doctors as well as who have their own private clinics. अब बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके खुद के प्राइवेट क्लिनिक हैं जो वो चला रहे हैं। The medical colleges have contributed significantly to the growth of the private sector. मेडिकल कॉलेज हैं वो भी इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Registered medical practitioner can be found even in rural areas. ये रजिस्टर जो मेडिकल वाले होते हैं वो रूरल एरियाज में मिल जाते हैं। द डिमांड फॉर हेल्थ केयर हैज गिवन ए न्यू बूस्ट टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब जो हेल्थ केयर है इसकी डिमांड दोनों एरिया में बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, रूरल एरिया में भी ये है और अर्बन एरिया में भी। These private institutions range from a simple testing laboratories, अब इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? सिंपल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होते हैं, उस टाइप की ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन डिस्पेंसिंग केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड सिमिलर फैसिलिटीज आर लार्जली ओन्ड बाय द कंपनीज और इंडिविजुअल इन द प्राइवेट सेक्टर। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो इस प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। The efficiency with which the resources are used in the sector has a direct bearing on the cost and quality of services. अब इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, इन पर खर्चा ज्यादा आता है, जैसी वो फैसिलिटीज दे रहे हैं उतनी ही वो कॉस्ट लेते हैं। तो ये है अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी होती हैं। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या एडिक्वेट जो हेल्थ केयर है वो सबको मिल रही है या नहीं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। टुडे गवर्नमेंट एंड प्राइवेटली ओन्ड हेल्थ केयर सर्विसेज कैन बी सीन ऑल अराउंड अस। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज है हम अपने आसपास देखते हैं। द प्राइवेट services on the one hand are increasing and on other hand most services are concentrated in urban areas. अब जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो क्या है, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं और वो अर्बन एरिया को ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया दैट स्टिल फेसेस मास पॉवर्टी द सिचुएशन नीड टू बी चेंज रेडिकली। अब कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जैसे इंडिया में जो कि पॉवर्टी को फेस कर रहा है, यहाँ पे इन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। वी नीड टू मेंटेन द सोशल इक्वलिटी एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर बिकमिंग फुली एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब हमें किस चीज की जरूरत है कि एक सोशल इक्वलिटी हो लोगों के बीच। जो हेल्थ केयर है सर्विसेज हैं वो सबके लिए इक्वल हो, चाहे वो किसी टाइप की भी है। द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नॉट नेसेसरली ए बैड डेवलपमेंट इफ हेल्थ केयर कॉस्ट आर केप्ट एट अफोर्डेबल रेट्स। अगर प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको एक अफोर्डेबल प्राइस तक सीमित रखा जाए कि जो सब अफोर्ड कर सके, चाहे वो पुअर है चाहे रिच है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बैड डेवलपमेंट नहीं है, अच्छा डेवलपमेंट है। द सिचुएशन हाउएवर सीम्स वरीसम। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर आर ह्यूज, मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। बट हम क्या देखते हैं, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, उनकी जो मेडिसिन है वो ज्यादा कॉस्टली होती है, तो उनको एक अफोर्डेबल रेट रखना चाहिए, प्राइस रखना चाहिए कि पुअर लोग हैं, पुअर सेक्टर के जो लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सके, उन लोगों को वो मेडिसिन मिल सके। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इज इन्वॉल्व इन वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिस। The land and buildings that formerly belonged to trust is being openly sold to private sector companies. अब एक रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि हेल्थ केयर है वो
अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व है। अब जो किसी ट्रस्ट की जो बिल्डिंग्स होती हैं, लैंड होती हैं, वो वहां प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाती हैं, ओपनली उनको सोल्ड कर दिया जाता है। The doctors prescribe unnecessary medicine, injection and even refer to the patient to the particular diagnostic centers in which they have some kind of interest. अब जो डॉक्टर क्या करते हैं कि अननेसेसरी मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट के लिए, ऐसा कोई इंजेक्शन उनको रेफर कर देते हैं, या उसी डायग्नोस्टिक जहां पे टेस्ट करवाने के लिए वो उसी पर्सन के पास भेजते हैं जिनके साथ उनका कुछ इंटरेस्ट डिसाइड किया गया हो। The social responsibility of medical professional belonging to the private sector seems almost negligible. Nearly 20% of the population cannot afford medicine that are required during illness and after. अब ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। हालांकि ये चीज होनी चाहिए कि लोग सब अफोर्ड कर सकें उस चीज को, बट मोस्टली क्या है 20% जो लोग हैं वो उन मेडिसिन को या उसके बाद जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। Citizens have the right to adequate means of livelihood. For those who are poor, every illness is family's cause of great concern because it impinges on their livelihood. और जो सिटीजन होते हैं उन सबको एक अच्छा एडिक्वेट लिवलीहुड का मीन है, सभी को एक जैसा रहना है। अगर कोई पुअर भी है तो वहां पे फैमिली में कोई इल होता है, कोई बीमार होता है, तो उनकी वो टेक केयर अच्छे से कर सकें, ये उनके लिवलीहुड पर डिपेंड करता है। पॉवर्टी कॉजेज मेंटल स्ट्रेस एंड अंडर नरिशमेंट। अब पॉवर्टी से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, अंडर नरिशमेंट होता है कि उनको अच्छा नरिशमेंट नहीं मिल सकता। On the other hand, the poor in India represent a social class who have no adequate means of livelihood, dirty surroundings, lack of safe drinking water, and are more prone of disease. The expenses on the private treatment make their situation even more worse. अब इंडिया में क्या चीज दिखाई गई है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो एक ऐसे सोशल क्लास को दिखाते हैं जिनके रहन सहन का कोई अच्छा मीनिंग नहीं होता, डर्टी सराउंडिंग होती है, अच्छा उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता और उनको ज्यादा बीमारियां घेर लेती हैं। इवन क्या होता है कि वो अपनी डायसिस से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो भी अच्छे से नहीं ले पाते, उनको कैरी नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट है अपना मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू।